यहां पर लॉजिक समझिए, यहां पर लॉजिक किस तरीके से कामकाज किया है। यहां पर लेवल था, अब यहां पर लेवल कौन सा था, तो यहां पर लेवल था 25,384 का लेवल था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं फ्लैट खुली निफ्टी 50 और उसके बाद देख सकते हैं यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहां पर ट्रैप किसको किया, यहां पर कॉल बायर को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद मैं आप लोगों को यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहां पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया और फॉर्मेशन करने के बाद देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया। अगर यहां पर भी हम यहां पर पोजीशन बनाते तो यहां से लेकर के अगर यहां तक की मूवमेंट की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आप लोग देख सकते हो 100 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिला। लॉजिक क्यों नहीं काम करता है, लॉजिक हमेशा काम करता है। मैं आप लोगों से कई बार कहा है अगर हम लॉजिक के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होता है। हमेशा अगर हम लॉजिक के ऊपर काम करेंगे तो लॉजिक नहीं काम करेगा, हम यहां पर काम नहीं करेंगे। जब यहां पर फ्लैट खुली हमें यहां पर इंडिकेशन मिल गया था जो अब यहां से बायर को ट्रैप किया जाएगा और एग्जैक्ट देख सकते हैं मैंने आप लोगों को यहां पर लेवल दिया था 25,384 का और एग्जैक्ट देख सकते हैं इसी लेवल से हमें क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हैं यहां पर बायर का एसएल 50 to 60% यहां पर क्या कर दिया, हंट कर दिया। मैंने कई बार कहा है मार्केट बिना रीजन का ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो और एग्जैक्ट देख सकते हो इसी लेवल के आसपास निफ्टी 50 कामकाज कर रही है। अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक लॉजिक और बताता हूं। जो कॉल साइड का जो प्रीमियम था यहां पर क्या था, हाई था, ठीक है, और जो पुट साइड का प्रीमियम है वो क्या है, लो है। अब जो मार्केट साइडवेज के अंदर फंसी इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए कॉल साइड का प्रीमियम ऑलरेडी यहां पर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, पुट साइड का प्रीमियम यहां पर ऑलरेडी यहां पर क्या है, कम है। अब यहां पर क्या है भाई साहब, लॉजिक समझिए, यहां पर बड़ा हमें गिरावट क्यों नहीं देखने को मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब देखिए आज के दिन एक्सपायरी है, मार्केट कभी भी चाहेगा जो 20 वाला प्रीमियम है या फिर 10 वाला प्रीमियम है यहां पर 2 गुना 4 गुना बन जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो यहां पर क्या करेगा, कॉल साइड का प्रीमियम हाई और पुट साइड का प्रीमियम लो, तो बाजार तो साइडवेज में रहेगी ना, उसका कोई रीजन ही नहीं है ज्यादा ऊपर जाने का। अगर बाजार यहां से ज्यादा ऊपर जाएगी वो किस बेस पे जाएगी, अगर आप लोग कहीं पर जाते हो वो किस बेस पे जाते हो, क्लियर सी बात है। तो यहां पर साइडवेज तो होना ही था, यहां पर क्या करना है, प्रीमियम को यहां पर डीके करना है, जो कि यहां पर प्रीमियम डीके किया जा रहा है और यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट के चक्कर में यहां पर ट्रैप होकर के फंस रहे हैं। यही तो है ना सबसे बड़ी लॉजिक, लॉजिक को समझा करो। अब हमें कल के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, फुल डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पर हम लॉजिक समझेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो पिछले 4 दिन का लो, यानी कि पिछले 4 दिन का लो, ये कब का लो है, ये यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे का लो है और ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कभी भी लो को ब्रेक किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। यानी कि सीधा सीधा डेली चार्ट के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अब हमें इसमें लॉजिक के ऊपर कामकाज करना था, किस तरीके से भाई साहब, जब एक पर्टिकुलर लेवल के पास आई, ठीक है, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, सेल करके चलेंगे। जब एक पर्टिकुलर लेवल के पास नीचे आई हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, बाई करके चलेंगे। यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बाई साइड का। अब बाई साइड का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर बाई साइड का कोई पोजीशन बन ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, इसके पीछे भी लॉजिक है। प्राइस ऑलरेडी कॉल साइड का ऊपर चली गई, पुट साइड का प्राइस जो है लो चली गई। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट कभी भी नहीं चाहेगा जो 10 वाला प्रीमियम है या फिर 20 वाला प्रीमियम है वो एकदम से 2 गुना 4 गुना बन जाए, ठीक है ना। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना।
लॉजिक ही हमेशा मार्केट में कामकाज आएगा, ना कि आप लोगों का तुक्का। मैं आप लोगों को जितना डीपली समझाऊंगा कोई भी नहीं डीपली समझाएगा। अब यहाँ पर कल के दिन मोमेंटम क्या रह सकती है, तो देखिए मेरा जो अनुमान है और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है कल के दिन, देखिए यहाँ पर क्या हो सकती है कल के दिन, मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब देखिए कल के दिन क्या हो सकती है, देखिए अब कल के दिन यहाँ पर हो सकती है एक यहाँ पर बाजार गैप अप खुले, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद एक क्या देखने को मिले हमें, प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी, ठीक है, और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है, और बढ़िया वाला गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, गैप डाउन खुले, ठीक है जी। गैप डाउन खुलने के बाद जितना भी यहाँ पर किसका एसएल, सेलर का एसएल होगा, इसको यहाँ पर हंट करके और उसके बाद रिवर्सल हमें एक तगड़ा देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में हमें एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है कल के दिन, ठीक है। मोमेंटम हमें कल के दिन बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब लॉजिक क्या है, देखो कल के दिन क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर कल के दिन जो ज्यादा चांसेस है गैप अप खुलने की और फ्लैट खुलने की। फ्लैट खुलने के बाद या फिर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक ऊपर का मोमेंट देने के बाद एक हमें प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक हमें एक छोटा सा रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, एक अनुमान लगाना जो हमें नेक्स्ट डे किस तरीके से कामकाज करना है। जैसे कि आज के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल बताया था, लेवल कौन सा था, 25,384 का। अब अगर बहुत सारे लोग इन लॉजिक के ऊपर कामकाज किए होंगे तो आराम से यहाँ पर 70 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर लिए होंगे, 70 पॉइंट पी साइड की तरफ आराम से लॉजिक के ऊपर कामकाज किए होंगे। अगर यहाँ पर तुक्का में काम कर दिए होंगे, कैसे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक लेवल था, लेवल कौन सा था, अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेवल यहाँ पर था एक 25,330 का लेवल था, ठीक है जी। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, जो लोग यहाँ पर सी का पोजीशन बनाए होंगे उनको यहाँ पर मार्केट ने डरा दिया होगा। डरा दिया भैया, यहाँ पर या तो निकल गए होंगे या फिर तुरंत यहाँ पर क्या किए होंगे, पोजीशन को अपना एग्जिट कर दिए होंगे या फिर एसएल हंट हो गया होगा, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जो लोग यहाँ पर सी का पोजीशन बनाए होंगे उनका एसएल एक बार में ही गया, ठीक है। यानी कि टोटली यहाँ पर क्या किया, ट्रैप किया। और मेरा लॉजिक यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल क्या कह रहा था, भैया इस लेवल के आसपास आएगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे, यानी कि सेल साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लॉजिक परफेक्ट कामकाज किया है। और उसके बाद देख सकते हैं एक यहाँ पर रेंज बना लिया जो कि कॉल बायर पुट बायर दोनों को ट्रैप किया गया। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं जितना सीखने पे ध्यान दो ना उतना ट्रेडिंग पर ध्यान मत दिया करो। आप लोग सीखा करो, जितना सीखोगे इस मार्केट में उतना ही आप लोगों के लिए कम होगा, ठीक है। तो कल का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है, फ्लैट खुलने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट या फिर गैप अप खुलने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग। हम इसी बेस पे कल के दिन कामकाज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, खुद का प्रेडिक्शन करना, ठीक है। अब चलिए कल के दिन के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो लेवल की बात करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक ही लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर सीधा सीधा लेवल होगा 25,585 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल होगा। अगला लेवल होगा 25,640 का लेवल। ये दो लेवल इंपोर्टेंट होंगे हमारे लिए ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो सीधा सीधा यहाँ पर लेवल होगा। पहला लेवल जो होगा एग्जैक्ट लेवल 25,000, ये वाला लेवल 25,077 का लेवल होगा। और इससे नीचे की लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 25,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है जी। देखिए अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल हमें निगेटिव देखना है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। क्लियर।
अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाती है ना तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलेगी तो हमें यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी तो यहाँ पर सीधा सीधा ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगी तो हम यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेकर के चल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सेफली रह सकता है। अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो यहाँ पर सीधा सीधा सेलर को ट्रैप किया जाएगा, यानी कि जो पुट बायर है यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं खुल जाती है, ठीक है ना, 25,077 के आसपास ऊपर खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। देखिए, अगर यहाँ कहीं खुल जाएगी तो हमें क्या करना है? पहला 5 मिनट का कैंडल इस लेवल के ऊपर ही 25,077 के ऊपर ही अगर खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पर सिर्फ 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक। अगर एग्जैक्ट इस लेवल के पास खुल जाती है 25,077 के पास, ठीक है ना जी, तो हमें यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है? वेट करना है। कौन सा लेवल का वेट करना है? 25,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। इस लेवल के आसपास कहीं मिलती है निफ्टी 50 और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। और टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का ही सेफ रह सकता है। जी हाँ, अगर हमारा लॉजिक यहाँ पर काम-काज करेगी तो ही हम यहाँ पर काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लॉजिक काम नहीं करेगा, हम यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे। सीधा-सीधा अनएक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर हमें काम करना ही नहीं है। जैसे कि आज के दिन खुली, ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट खुला, खुलने के बाद ऊपर का मूवमेंट, हमें यहाँ पर आराम से बैठे रहना था, हमें यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना था। इस लेवल के आसपास आई, हमने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया, जो कि यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, ठीक है ना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, सेम सिनेरियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेवल बताया था, लेवल कौन सा था देख लो। यहाँ पर आप लोग समझना चाहते नहीं हो, आप लोग सिर्फ उन लोगों को समझते हो जो लोग 10-10, 20-20 पॉइंट पर लेवल बता देते हैं और उसके बाद वो लेवल, भाई साहब, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस 10-10, 20-20, 50 पॉइंट पे नहीं लगती है। हमेशा उसके अंदर डिफरेंस होनी चाहिए, 100, 150 का डिफरेंस होनी चाहिए, तभी हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ तुक्के वाला काम हो जाएगा। एग्जैक्ट देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल से करेक्शन देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर भी एंट्री बना लेते, यहाँ पर भी एंट्री बना लेते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो आराम से यहाँ पर देख सकते हो 130 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि आराम से 100 पॉइंट तो हम यहाँ पर कैप्चर कर ही सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर, मगर किसी ने लॉजिक के ऊपर काम किया ही नहीं होगा। लोग यहाँ पर क्या समझते हैं, मैं लेवल बता दिया तो भाई साहब ये लेवल देखो, भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा वो सीधा सीधा होगा भाई साहब 57,364 का, ठीक है। इससे पहले रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा ट्रैप रेंज होगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यही वाला लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल 56,040 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलती है, हमें यहाँ पर कॉल पुट नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। कहाँ पर हमें प्लान करना है? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही अपॉर्चुनिटी बढ़िया रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ इस रेंज में खुल जाती है तो हमें यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, यहाँ पर यहाँ कहीं लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, निगेटिव लो को मार करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ कहीं आसपास इस लेवल के आसपास खुल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, तो हम यहाँ पर हाई को मार करके चलेंगे। अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।